हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 10 साल है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी, लेकिन वो लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरे पति और ससुर जी थे, हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 50 से 55 साल की होगी, लेकिन वह काफ़ी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया था। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे, "कामा, इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है।" पर साथ ही साथ वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा-थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफ़िस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ-साथ ऑफ़िस जाती हैं। एक दिन ऑफ़िस सहेली ने मुझे घर पर बुलाया क्योंकि मेरे ऑफ़िस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है, तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर-उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वह सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा-थोड़ा अपनी सहेली की बातों समझ रही थी कि वह मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बना दिया, खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफ़िस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुँह से सुनी बातें चलने लगी। मैं सोच-सोच कर परेशान सी होने लगी। फिर मैं सोच-सोच कर दिमाग एक कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिया था कि कहा, "ससुर जी, आप क्या पढ़ रहे हो?" वह बोले, "कुछ नहीं।" वह किताब देख रहा था। "बस बताओ क्या बात है?" मैं बोली, "कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।" उन्होंने कहा, "बहू कहो, क्या बात करनी है?" मैंने कहा, "ससुर जी, बात थोड़ी अजीब है। मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं।" उन्होंने कहा, "अरे पहले तुम बोलो तो सही कि क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ माँगा हो और मैंने तुम्हें लाकर ना दिया हो? तुम मेरा इतना ख़्याल रखती हो?" जो भी बातें, फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नज़रों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, जो मेरे सुख-दुःख की बात करें और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करें। आपको पता है, एक औरत की कई ज़रूरतें होती हैं जो सिर्फ़ पति पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ-बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे यह बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे।
फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू जिस चीज की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वो चीज तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे हो उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी मैं तो आपकी बेटी सामान हूँ, आप यह सब कैसे सोच सकते हैं। ससुर जी बोले, देखो बहू तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूँ, और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तुम भी अकेले जिंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद यह सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वह तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूं तो बहू मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोच कर बताती हूँ। अगली सुबह में उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन में ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या। मैंने कहा, नहीं आज नहीं जा रही हूँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या। वो बोले, नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के घर में कुछ मेहमान आ गए, हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लगाए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बाहर घूमने चले गए, उनकी आदत है कि जब वो घर पर रहते हैं तो वो खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी, हो सकता है कि हमारे से सारी बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वो बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहां से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुंची तो शाम के 7 बज चुके थे। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया और नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम के आज तो 8 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वह सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना तब हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दो 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वह सब बातें की और सारा काम की। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरी हर बात। घर बच्चा भी हो गया और हमारी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है, क्योंकि ससुर जी ने मेरी हर कमी को पूरा कर दिया है। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कोई कुछ भी बोले, हम लोग अपने घर खुश हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।